अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 10वीं मुहर्रम उल हराम है, यौम आशूरा है। आज की तारीख़ पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पर दुनिया भर के मुसलमानों को ये पैगाम देती है कि बातिल के सामने कभी भी सर मत झुकाओ, हक़ के लिए हमेशा लड़ने का, अपने सर को कटाने का जज्बा रखो। ये देखे बग़ैर कि तुम्हारी तादाद क्या है, तुम्हारी तैयारी क्या है, क्योंकि इसी तारीख़ में आज से 1400 साल पहले हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जान की शहादत का नजराना पेश कर दिया था, लेकिन उन्होंने यजीद जैसे जालिम और जाबिर फासिक के सामने सर नहीं झुकाया था, उसकी खिलाफत को तस्लीम नहीं किया था। और ये वाक़या पूरी उम्मत के लिए, पूरी कौम के लिए एक पैगाम है और दुनिया के करोड़ों लोग इससे हौसला पाते हैं और फिर बातिल के ख़िलाफ़ वो लड़ने का हौसला रखते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो पूरी ज़िंदगी है, पूरा वाक़े करबला, यजीद और हुसैन के दरमियान इख्तिलाफ और उससे पहले का जो पूरा पस मंज़र है, इन सब पर मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई है मिल्लत टाइम्स पर। जल्द ही वो वीडियो पब्लिश होने वाली है, तो उसको ज़रूर देखिए और समझिए पूरी तारीख़ क्या है और हमें क्या इससे सबक मिलता है। और आइए बात करते हैं आज के मौजू पर। इस वीडियो में दो अहम मौजू है जिस पर मैं तज़किरा करने जा रहा हूँ। एक मामला है ईरान और इसराइल का और दूसरा मामला है गज़ा और इसराइल का। गज़ा पट्टी और इसराइल के हवाले से मैंने आज सुबह ही एक वीडियो के ज़रिए आपको बताया था कि चंद घंटों में सीज़ फायर का ऐलान हो जाएगा और पिछले 22 महीने से गज़ा पट्टी पर इसराइल का हमला जो जारी है अब आगे जारी नहीं रहेगा, यानी कुछ ही घंटे में जंगबंदी का फ़ैसला होने वाला है। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हो सका और ये सब नहीं हुआ इसराइल की वजह से। इसराइल की आदत है सीज़ फायर का वायलेशन करना या वादा करके पीछे हट जाना, मुकर जाना, और यहाँ पर भी इसराइल ने ऐसा ही किया। इसराइल ने 60 घंटा पहले ऐलान कर दिया था कि सीज़ फायर का जो प्रपोज़ल सामने आया है उसे वो मंजूर है और हमास के जवाब का इंतज़ार किया जा रहा था और हमास ने भी मुस्बत और पॉजिटिव जवाब दे दिया था, रिस्पॉन्स आ गया था और कुछ ही घंटे में ऐलान होना बाकी था। लेकिन इधर इसराइल को लगने लगा, बेंजामिन नेतन्याहू को लगा कि अगर हमास का जो जवाब आया है और उसके मुताबिक हम सीज़ फायर का ऐलान कर देते हैं तो फिर ये हमारी हार मानी जाएगी। पिछले 22 महीने में अभी तक इसराइल अपने हदफ में कामयाब नहीं हो सका, जंग के एजेंडा को वो जीत नहीं सका, अभी तक होस्टेज को आज़ाद नहीं करा सका और अब उसको लगा कि ये जो मुज़ाकरात का मामला है, ये जो मेज़ पर हम लोग बैठे हैं तो वहाँ भी हमास का ही पलड़ा भारी हो रहा है, हमारी हार हो रही है। और अचानक इसराइल मुकर गया, उसने सीज़ फायर करने से ऐलान कर दिया। क्या क्या वजह है, क्या क्या शर्तें हैं जिसकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू अचानक पीछे हट गया है, आगे पूरी तफसील आपको बताएंगे। उससे पहले ये बता देते हैं कि ईरान से क्या खबर सामने आई है। ईरान में वहाँ के सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह खामनई आज पहली बार सामने आए हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जो 12 दिनों तक जंग चलती रही और 13 जून को ईरान पर इसराइल ने ख़तरनाक हमला कर दिया था, उसके बाद अभी तक यानी 5 जुलाई तक सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह खामनई पब्लिक में सामने नहीं आए थे, अवामी जगह पर सामने नहीं आए थे। इस बीच में उन्होंने 3 बार कौम से खिताब भी किया, लेकिन उनका रिटन पैगाम पढ़कर सुनाया गया या उनकी रिकॉर्डेड वीडियो टेलीविज़न पर नशर की गई, सामने आकर के उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था। ईरान और इसराइल के दरमियान 12 दिनों की जब जंगबंदी हो जाती है तो उसके बाद ही उनका 13-14 मिनट का जब एक खिताब सामने आया तो भी रिकॉर्डेड था, जिसमें उन्होंने ईरान को जीत की मुबारकबाद पेश की थी, आलम इस्लाम को जीत की मुबारकबाद पेश की थी और इज़राइल का तस्करा किया था कि कैसे इज़राइल पर ईरान का यह हमला कामयाब रहा। आज तेहरान की जामा मस्जिद में, जो दरअसल इमाम खुमैनी के नाम से मस्जिद मंसूब है, वहाँ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में यौम आशूरा के मौका पर एक शानदार प्रोग्राम का इनकाद किया गया। वहाँ मर्द भी थे, औरतें भी थी और उस प्रोग्राम में इमाम खामनई यानी सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह खामनई सामने आते हैं और जैसे वो अंदर दाखिल होते हैं तमाम लोग खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते हैं, सलाम पेश करते हैं, यूं मुक्का अपने हाथ को हवा में लहराते हैं। आप इस वीडियो को देखिए।
هذا الخطاب موجه للأمة الإسلامية جمعاء، إلا أنه موجه بشكل خاص إلى الشعبين العزيزين اللبناني والفلسطيني۔ تو آپ نے دیکھا کہ سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی پہلی بار سامنے آئے اور ان کی قوم نے، عوام نے شاندار استقبال کیا ہے۔ سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی اس وقت پوری دنیا میں ہیرو بن چکے ہیں، ہر جگہ عزت احترام کے ساتھ ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ ان کو جیت کی، ان کو حوصلے کی، ان کو طاقت کی ایک علامت سمجھا جا رہا ہے۔ 86 سال کی عمر میں بھی وہ اسرائیل کے سامنے جھکے نہیں، امریکہ کے سامنے جھکے نہیں، ڈٹ گئے، مقابلہ کیا، اپنی قوم کو انہوں نے حوصلہ دیا۔ اور شیعوں کے یہاں تو وہ سب سے بڑے لیڈر ہے ہی، جہاں کہیں بھی ان دنوں پوری دنیا میں شیعہ اپنی مذہبی تقریب منعقد کر رہے ہیں تو وہاں وہ ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی کی تصویریں بھی ضرور لگا رہے ہیں۔ خود انڈیا میں جہاں جہاں شیعہ حضرات اپنی مذہبی مسلکی تقریب منعقد کر رہے ہیں تو وہاں سپریم لیڈر کی تصویر لگائی جا رہی ہے۔ ان کی تصویروں کو لگانے پر انڈیا کی میڈیا نے ہنگامہ بھی کیا کہ شیعوں کا ایک مذہبی معاملہ ہے، ان کا مذہبی تہوار ہے تو امام خمینی کی تصویر کیوں لگائی جا رہی ہے؟ یہ انڈین میڈیا کو برداشت نہیں ہو سکا تو پھر کشمیر سے ایک ویڈیو سامنے ہے جس میں دیکھا گیا کہ وہاں کے لوگوں نے خامنئی صاحب کے ساتھ ساتھ مودی کی بھی تصویر لگا دی تاکہ وہ اس فوٹو کو نہیں ہٹا سکے، کیونکہ پولیس نے لگاتار ایکشن لینا شروع کر دیا تھا اور خامنئی کی تصویر والے پوسٹر اور بینر کو ہٹایا جا رہا تھا، جبکہ شیعہ انہیں اپنا رہبر مانتے ہیں، ان کو نائب امام بھی مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں آج محرم کے موقع پر جلوس نکالا جا رہا ہے، تعزیہ بھی منائی جا رہی ہے، کیا صحیح کیا غلط یہ ایک الگ موضوع بحث ہے، لیکن انڈین میڈیا، دنیا بھر کی میڈیا جو یہ نیگیٹو پروپیگنڈا چلا رہی تھی کہ سپریم لیڈر روپوش ہو چکے ہیں، چھپ چکے ہیں، اپنی جان کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ یوم عاشورہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو پورا واقعہ ہے، یہ جو تاریخ ہے، شیعوں کے ہاں سب سے زیادہ اہم ہے اور میرا ماننا ہے کہ پوری امت مسلمہ کے لیے اہم ہے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول تھے اور باطل کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے ہوئے انہوں نے شہادت پیش کی تھی۔ تو پوری دنیا کے لیے تاریخ اہم ہے، پوری دنیا کو غم منانا چاہیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری سے، ان کے حوصلے سے سبق سیکھنا چاہیے۔ تو یہ ایک اہم موقع ہے شیعوں کے ہاں خاص طور پر، اور اس موقع پر امام خامنئی پیچھے نہیں رہے بلکہ سامنے آئے، اپنی قوم کا انہوں نے حوصلہ بڑھایا، تو ایک بڑی بات ہے۔ اور اسرائیل کی میڈیا میں، ویسٹرن میڈیا میں یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، بہت بڑی خبر بن گئی ہے کہ خامنئی پیچھے نہیں ہٹے بلکہ وہ پبلک میں آ گئے ہیں، سامنے آ گئے ہیں، کیونکہ اسرائیل کا منصوبہ تھا سپریم لیڈر کو مارنے کا، لیکن اسرائیل اپنے اس ایجنڈا میں کامیاب نہیں ہو سکا۔